जय हिंद। बिलासपुर आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम हुआ वो लगभग सभी का अच्छा गया होगा, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही अच्छे आए थे। तो आज के वीडियो में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे उसका आंसर क्या होगा उसको हम लोग जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। प्रिंटर भी क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये तो दोनों गलत हो गया। नेक्स्ट है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। ये सही है। माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या है? 3 और 4। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है प्रस्तुतियाँ बनाने में, सही है। केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करना, नहीं। फ़ोन कॉल करना, ये भी नहीं है। स्केच बनाना, तो आपका सही आंसर क्या है? आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन था, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के निम्न स्टेप को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग जो पहला स्टेप रहता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि पहला स्टेप कौन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करना, बी। पहला स्टेप क्या रहेगा? बी। तो इसमें कौन कौन सा है? बी, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ए भी है, बी भी है। तो ये सी और डी तो पहले से कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, इसके बाद आता है आपका फाइल में जाएं और इन्फो को सिलेक्ट करें। ये है आपका दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो दोनों भी हो सकता है। तीसरा आता है आपका प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें, ये है आपका तीसरा। तो किस में है? डी किस में है? तीसरे के बाद ये, तो आगे का देखना ही नहीं पड़ेगा। आपका सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथित दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन अस व दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से के साथ संचार व संचालन करने में सक्षम करता है। ये तो सही है। उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका ऑप्शन दिया है हम लोग को अस व अस दोनों सही हैं, ये नहीं है। अस आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व अस ये भी गलत। सही है लेकिन आर गलत है। ठीक, जैसे हम लोग देखें तो उसमें पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। और तीसरा भी देख लेते हैं कि गलत है। हाँ, ये तो गलत ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अवेस्टा, नॉर्टन, सोलारिस और बिटरेट। तो आपका सही आंसर क्या है? सी, सोलारिस। ठीक है। आपका सही आंसर है इसमें सोलारिस। सोलारिस एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, सही है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, नहीं। डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। तो आपका सही है 2 और 4। ठीक है। तो 2 और 4 कहाँ है? ये सी। तो आपका सही आंसर क्या है इसका? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ऑडियो वीडियो विजुअल
संग्रहण करने में सही है, लाइव स्ट्रीम करने में नहीं, वेब ब्राउजिंग नहीं, त्वरित संदेश भेजना नहीं। तो आपका सही आंसर है ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 8वां क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये है आपका ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो गलत है। ठीक है, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? नहीं, MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये सही है, उपयोगिता में से सही। तो आपका सही आंसर क्या है? 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है कहलाता है आपका? इसमें से हम लोग को ऑप्शन दिया है वायरस नहीं, ट्रोजन ये सही है, वॉर्म ये गलत, उपयुक्त। तो आपका सही आंसर है आपका बी, ट्रोजन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों पे सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अल्ता विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। सही है, लेकिन इसका उपयोग खाली वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता, प्रॉपर वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता। तो ये कथन गलत होगा आपका। एक सर्च इंजन है लेकिन प्रॉपर इसका वीडियो खोजने के लिए नहीं किया जाता। वीडियो खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूट्यूब के लिए, यूट्यूब का करते हैं। अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। ये सही है, तो आपका आर सही है। ऑप्शन में देख लेते हैं, दोनों सही हैं, ये गलत, अस और दोनों सही हैं लेकिन आर ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या है आपका? डी, पहला गलत है और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? जो भी हम लोग गूगल अकाउंट बनाते हैं उसका सही स्टेप क्या क्या है, चलो देखते हैं। पहला है आपका तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, नाम, उपयोगकर्ता नाम आदि। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर पुष्टि करें, एक मौजूदा पासवर्ड सेट करें, गूगल की शर्तों का नियम को अनुसरण करें। पहला है आपका गूगल पर साइन अप करें। ठीक है, तो ई किस में है? इसमें है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? व्यक्तिगत विवरण, तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या है आपका? ए, तो ए किस में है? ए इसमें है और इसमें है, इसमें और इसमें, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अगला क्या है? उसके बाद स्टेप रहता है आपका उसमें एक मौजूदा पासवर्ड सेट करना। सी किस में है? इसमें है। ठीक है, उसके बाद आपका रहता है गूगल शर्तों को, नियमों का स्वीकृत करना। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर को पुष्टि करना। तो आपका सही आंसर है सी। ठीक है, 11वां का सही आंसर है आपका सी। अगला देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ईमेल में डू फील्ड में आप जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किया जाता है। ये सही है आपका। एक ही ईमेल एड्रेस को डू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाल सकते, ये आपका गलत है, डाल सकते हैं। ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्त के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देते, ये सही है। तो आपका सही कथन क्या क्या है? 1 और 3 सही कथन है आपका सी। इसका आंसर क्या है आपका? सी। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के
लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ऑडियो सीडी, ठीक है, डीवीडी रैम, ठीक है, ब्लू रे ये गलत है, और सीडी आरटी ट्यूब ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ए है हमारा, बी है और डी है। तो आपका सही आंसर है डी। ठीक, नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संलयन करने के लिए जिम्मेदार है। लगभग इसका आंसर सभी को पता होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आपका, दी गई मेमोरी इकाई को उसके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में, तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका, पहला क्या, रैम, रजिस्टर, कैश, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो पहला आपका क्या रहेगा, आपका रजिस्टर, किसमें किसमें है, या एक इसमें है और एक इसमें है। दूसरा क्या है आपका, चेक मेमोरी, कैश, कैश मेमोरी। ठीक, तो सी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद है आपका, उसके बाद है आपका रैम। ठीक, किसमें है, इसमें है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैग्नेटिक टेप, इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या है, ए। 15वां का सही आंसर है आपका ए। 16वां क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। ठीक है, जो सर्च इंजन गूगल का है वो कौन सी कंपनी इसकी मालिक है। माइक्रोसॉफ्ट, ये तो गलत है। अमेजॉन, ये भी गलत है। एप्पल, ये भी गलत है। अल्फ़ाबेट इंक, ये आपका सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। पहला है आपका, पहले एक बार जो ऑप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट एंड एडिट रीजनिंग, ये नहीं है। इंसर्ट मर्ज फील्ड, सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, तो ये आपका क्या है, स्टार्ट करने से पहला। प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश, ये आपका रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो ई पहला, सी, ठीक है, पहला में रहेगा सी, और लास्ट में फिनिश एंड मर्ज जो लिखा है वो लास्ट में रहेगा। लास्ट में कौन कौन है, ये और ये, तो पहला किस में है, सी। ठीक, बी क्या है, इंसर्ट मर्ज, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, यहाँ पे देखो, पहला मैंने देखा कि सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज किसमें है, ए में था, ठीक है, और सी में था। लेकिन मैं दूसरा कंडीशन देखा कि जो फिनिश वाला है, ई वाला, वो इसमें था और इसमें था और इसमें था, तो ये कैंसिल हो गया। ये लोग तो पहले से कैंसिल हो गए। इस तरह जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं उसको जल्दी से ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है काउंट, गलत है। काउंट ए, ये भी गलत है। काउंट ब्लैंक, ये सही है आपका। काउंट एम्प्टी, ये भी गलत है। आपका सही आंसर है आपका सी। 18वां का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उसके उद्देश्य का मिलान करना। ठीक, इसमें क्या होता है, ऐसे जब मिलान का आएगा तो जितने भी हमको पता है उसको पहले देखते हैं, उसके बाद जो नहीं पता उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। पहला देखते हैं सचेत। ठीक है, सचेत, इसका क्या है आपका, निर्णय लेना और निधि निर्माण का, ये नहीं है। नागरिक को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों ऑनलाइन संग्रहित समझा करना, ये भी नहीं है। विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना, ये भी इसका नहीं है। ऑनलाइन वित्तीय लेन देन धोखाधड़ी की शिकायत हेतु। ठीक है, तो ये इसका ए का क्या है आपका 4,
देख लेते हैं। ठीक, उमंग का तो उतना आइडिया नहीं है। डार्क नेट का हम लोग लास्ट देखते हैं। डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर का स्टोर करने के लिए तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे नागरिक को दस्तावेज और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित समझा करने के लिए, तो इसका क्या है आपका दूसरा। ठीक है। माइक्रो निर्णय लेना और नीति निर्माण के लिए नागरिक को शामिल करना, ये है आपका तीसरा। ठीक है। और विभिन्न सरकारी सेवाओं एकल खिड़कियों को उमंग करना है, तो ये जो बचा है आपका ये हो जाएगा आपका 4। तो ए का 4, ठीक है। बी का देखेंगे 3, सी का 1 और डी का 4। तो आपका सही आंसर है आपका ए। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। 20वां क्वेश्चन है, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का क्रम क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब को खोलते हैं। तो पहला है आपका यूट्यूब खोलते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। यूट्यूब को खोलते हैं, परिणाम के मध्य ब्राउज करते हैं, वीडियो देखें, ये तो आपका लास्ट में रहेगा। ठीक है। तो किसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, इसमें लास्ट में, और पहला किसमें, इसमें। तो बी और सी में से कोई सा होगा, ये पहले से कैंसिल, ये उसके बाद कैंसिल। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब में सर्च बार पर क्लिक करें। ठीक, पहला जाएंगे हम लोग, यूट्यूब खोलें। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब नेक्स्ट होगा आपका ये यूट्यूब में सर्च जो ब्राउज़र रहता है उसमें जाते हैं। तो किस में है, ई, बी में। तो आपका सही आंसर क्या है, बी। ये पहले से कैंसिल हो गया क्योंकि खोज केवेज दर्ज करें, पहले उस सर्च इंजन बार पे जाते हैं। उसके बाद हम लोग खोज क्या है लिखा है, चेक ऑन इंटर द सर्च क्वेरी। ठीक है। पहले जाते हैं हम लोग सर्च बार पे, उसके बाद हम लोग जो भी सर्च करना है उसको टाइप करते हैं। तो आपका सही आंसर है आपका बी। ठीक, नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन अस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनें। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया है, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करना होता है। नहीं, ये पहला आपका गलत हो गया क्योंकि इसका जानकारी प्रदान करना नहीं होता। जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको इनपुट करने के लिए रहता है, उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करने के लिए नहीं इसका उपयोग किया जाता। इसका उपयोग किया जाता है हार्डवेयर को जानकारी देने के लिए। तो ये पहले गलत हो गया। कारण कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये सही है आपका। ठीक है। तो पहला गलत है और आर सही है, तो आपका सही आंसर है डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पैराग्राफ प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट और पेज प्रति मिनट। तो याद रखना, इंकजेट को इसके गति को मापने के लिए PPM मतलब पेज प्रति मिनट, इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। जो यूट्यूब रहता है लगभग सभी यूट्यूब चलाते हैं, तो इसका आंसर सभी को पता होगा। वीडियो स्ट्रीमिंग, ये सही है। वीडियो स्ट्रीमिंग जो भी लाइव रहता है वीडियो, उसको जब लाइव करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग। दूसरा है व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, ये भी सही है। लाइव प्रसारण देखना, ये भी सही है। ईमेल भेजना, ये गलत है। तो आपका सही उत्तर क्या है, ए बी सी और ए बी और सी आपका सही उत्तर। तो आपका उत्तर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। पहला सूची में दिया है ऑडियो, दूसरा वीडियो, मूल पाठ CD, डेटा संग्रहित करना, प्रलेखन, दृश्य, कहानी,
कहना ध्वनि प्रदर्शक। पहला क्या है आपका ध्वनि, ठीक। वीडियो का है दृश्य, मूल पाठ प्रतिलेखन, और सीडी ये होगा आपका ये। ए का 4, बी का 3, तो आपका सही आंसर है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाई को इसके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग को बताना है कि कौन क्या क्या है। पहला क्या है आपका, सबसे बड़ा कौन सा है आपका गीगाबाइट, ठीक है। बीट और बाइट में ये वाला मैंने वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें पूरा बीट बाइट को पूरा क्लियर किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। पहला है सबसे बड़ा गीगाबाइट, उसके बाद यहाँ पे दिया है तो ये हो गया आपका मेगाबाइट दूसरा, उसके बाद किलोबाइट आता है, ये हो गया तीसरा, उसके बाद आता है निबल, ये हो गया आपका चौथा, और लास्ट में क्या है ये होगा पांचवा, ठीक है। पहला ई, तो या तो ये होगा या तो ए होगा, उसके बाद होगा सी ये है, तो आपका सही आंसर क्या है ए, ठीक है। 25वां का सही आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी बनाइए, तो इसको देख लेते हैं। 2 KB सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 20 30, तो सबसे छोटा है आपका ये, ठीक, इसको देख लेते हैं। उसके बाद उससे छोटा MB, मतलब उससे बड़ा MB, ठीक है। तो इसमें उससे बड़ा कौन सा है आपका ये, ठीक। उसके बाद GB का देख लेते हैं, GB और TB दिया है, तो GB का ये हो गया आपका ये, और TB का हो गया ये, तो आपका सही आंसर है ए का 4 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और बी का ए ये भी है और ये भी है, ठीक। उसके बाद सी का टू इसमें, तो आपका सही आंसर है आपका डी, ठीक। सी का 2, इसका सही आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है, ठीक। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो नहीं है, ये है कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, तो आपका सही आंसर है बी, कैश मेमोरी सबसे छोटी यूनिट है स्टोरेज के लिए। अब आते हैं 28वां क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। तो एक निबल में आपके कितने बिट्स होते हैं 4। ये भी वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बीट और बाइट से बहुत लोगों को कंफ्यूज रहते हैं कि बीट किसको बोलते हैं, बाइट किसको बोलते हैं, निबल किसको बोलते हैं, MB क्या है, GB क्या है, तो उसका वीडियो प्रॉपर वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है आपका बी 4, ठीक। 29वां क्वेश्चन है, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये आपका क्या है सर्च इंजन है, तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नहीं, इंटरनेट पर खोज के लिए हाँ, ईमेल भेजना नहीं, संगीत सुनना नहीं, तो आपका सही आंसर है आपका बी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, ठीक है। तो सर्च इंजन हम लोग जब पढ़ाए थे तो उसमें से आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया है लाइकोस, नहीं ये तो नहीं है, बिंग्स ये है, मम्मा ये तो नहीं है, और रेड हैट ये भी है, तो आपका सही आंसर है 2 और 4, इसमें ढूंढ लेते हैं 2 और 4 डी, तो इसका सही आंसर है आपका डी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना, और आपका कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था ये भी
उसका कमेंट नीचे में कर देना, कौन कौन सा अच्छा गया था उसका भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।